अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्यूक रेसिपीज़ विद फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन कढ़ाई बनाने की रेसिपी। ये जैसे रेस्टोरेंट और होटलों में तैयार की जाती है, हम इसे वैसे ही तैयार करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप भी इस तरीके से कढ़ाई बनाएंगे तो सारे उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है। मैंने यहाँ पे मिक्स गोश्त लिया है। इसमें गोल बोटियाँ भी हैं और हड्डी वाला गोश्त भी है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इसका ब्लड वाला पानी ख़त्म हो जाए। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। हम एक बर्तन में गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी शामिल करूँगी। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसे हल्की आंच पर कवर करके गलने के लिए रख देंगे। इसे पकते हुए 1 घंटा हो गया है और इसमें इतना सा पानी बाकी रह गया है और हमारा गोश्त भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 2 अदद छोटी इलायची, 15 अदद साबुत काली मिर्चें और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है। इसे हम पैन में शामिल करेंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें 5 अदद गोल लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए इसे हम भूनेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती हैं। मसाले को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने एक बर्तन में 1/2 कप ऑयल लिया है। इसमें मैं 2 अदद बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल करूँगी। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। प्याज का हल्का गुलाबी कलर आ गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को भूनने के बाद हम इसमें 5 अदद स्लाइस में कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पर कवर लगाकर पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 4 से 5 मिनट हुए हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें से टमाटरों के छिलके रिमूव कर देंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ मटन शामिल करेंगे। इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गोश्त को हमने भून लिया है। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। जितनी हम अच्छे से बुनाई करेंगे हमारी कढ़ाई उतनी ही मज़े की बनेगी। हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसे मैंने दरमियान से काट लिया था। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। हमारी मज़ेदार मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। हम इसे मज़ीद खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए कोयले का धुआं देंगे। हम इसी में से ऑयल इस पर शामिल करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक कवर लगा कर रखेंगे ताकि इसका सारा धुआं अंदर ही रहे। अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हम कोयले को हटा देंगे। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये मटन कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे अपने मेहमानों को बनाकर खिलाएं, सब तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।